स्कूलों के विलय का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने खारिज की है याचिका। आदेश को चुनौती दी गई थी। अदालत के फैसले से राज्य सरकार को राहत मिली है। संवाददाता न्यूज़ लखनऊ से बड़ा समाचार है। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने अपना फैसला सुनाते हुए विद्यालय विलय का जो प्रोग्राम है सरकार का उसे सही ठहराया है और सरकार के पक्ष में ये फैसला आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक की बड़ी खबर एबीसी न्यूज़ इंडिया के साथ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार को एक बड़ी राहत, बड़ी खबर मिली है। हाईकोर्ट के द्वारा स्कूल मर्जन याचिका को खारिज कर दिया गया है। सरकार के पक्ष में सुनाया गया ये फैसला। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से इस समय की सबसे बड़ी खबर है। लखनऊ से समाचार है। प्राथमिक स्कूलों के विलय का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए विलय के आदेश को चुनौती देने वाली दोनों याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया है। यह न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने यह फैसला सीतापुर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 51 बच्चों और एक अन्य याचिका पर सुनाया है। याचिका में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा बीती 16 जून को जारी आदेश को चुनौती देकर रद्द करने का आग्रह किया गया था, जिसके तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों को संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय करने का प्रावधान किया गया। माननीय कोर्ट ने बीते शुक्रवार को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सोमवार को सुनाया गया। कोर्ट ने फैसले का सारांश सुनाते हुए कहा, दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं। आपको बताना चाहें, विलय के बाद खाली हुए स्कूलों में चलेंगी बाल बाटिकाएं। याचिका में दलील छोटे बच्चों के स्कूल दूर हो जाएंगे। ये याचिका में दलील की गई थी। याचिका में विलय के आदेश को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला कहा गया था। साथ ही विलय से छोटे बच्चों को स्कूल दूर हो जाएंगे, ये कहा गया था। हालांकि विपक्ष और पूर्व के रहे मुख्यमंत्री जैसे कि मायावती जी और अखिलेश यादव, कांग्रेस, सभी ने इसका विरोध किया था, लेकिन माननीय हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ ने सरकार के पक्ष में यह फैसला देते हुए अपना फैसला सुनाया है। याचिका में छोटे बच्चों को स्कूल दूर हो जाने की परेशानियों का मुद्दा उठाया गया था। याचिका की ओर से दलील दी गई थी कि स्कूलों को विलय करने का सरकार का आदेश 6 से 14 साल के बच्चों के मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के खिलाफ है। अब आइए जानते हैं राज्य ने क्या दलील पेश की थी। राज्य की दलील, विलय से संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल। राज्य सरकार की ओर से याचिकाओं के विरोध में दलील दी गई थी कि विलय की कार्यवाही संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के लिए बच्चों के हित में की जा रही है। सरकार ने ऐसे 18 प्राथमिक विद्यालयों का हवाला दिया था जिसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है। कहा कि ऐसे स्कूलों का पास के स्कूलों में विलय करके शिक्षकों और अन्य सुविधाओं का बेहतर उपयोग किया जाएगा। सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए इसके लिहाजा से ऐसे स्कूलों के विलय का निर्णय लिया है। सरकार ने जो दलील पेश की उसे कोर्ट ने माना और इसको सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एक बड़ी जीत दी है। विलय के बाद खाली हुए स्कूल में चलेंगी बाल बाटिका। विभाग ने कहा कि स्कूलों के विलय के साथ खाली स्कूल बंद नहीं होंगे। इन विद्यालयों का प्रयोग बाल बाटिका के रूप में किया जाएगा और यहाँ पर चलने वाली बाल बाटिका पास के प्राथमिक विद्यालयों का ही भाग नहीं मानी जाएगी। यहाँ एजुकेटर तैनात होंगे। स्कूल के फर्नीचर, आउटडोर खेल सुविधाएं, वर्क बुक्स, टीएलएम, बंडर बॉक्स आदि संसाधनों का प्रयोग बच्चों के लिए किया जाएगा। अभी जारी रहेगा शिक्षक संगठनों का विरोध। लखनऊ से समाचार है। साथ ही स्कूलों के विलय को लेकर शिक्षक संगठनों का विरोध जारी रहेगा। इन मामले में शिक्षक संगठनों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह से मिलकर अपना विरोध दर्ज कराया है। वह आम आदमी पार्टी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, यानी कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है इस फैसले के खिलाफ। तो साथियों, देखा किस तरीके से इस केस को एक नया मोड़ दिया गया है और सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए कोर्ट को किस तरीके से अपने पक्ष में किया है और उसको कन्विंस कर लिया है, जिसके चलते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले को सही ठहराते हुए उन्हें जीत दी है। अब देखना ये है कि इससे क्या कुछ खास बदलाव आएगा शिक्षा के इस प्रयोग और बच्चों के नौनिहालों के भविष्य में क्या कुछ बदलाव आएगा। बड़ा सवाल। बने रहिए हमारे साथ
एबीसी न्यूज़ इंडिया पर लेकर हाज़िर हूँ किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।